तो नमस्कार देवियों और सज्जनों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर दैट यू विल एवर मीट इन योर क्लास 11th। और लिटरली बता रहा हूँ, बहुत लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बोलूं, अरे ब्लर क्यों हो रहा है, या पीएनसी बोलूं, बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं। मैं पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन इतने 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 प्यारे तरीके से बताऊंगा ना, इतने प्यारे तरीके से, लिटरली गारंटी ये है कि एक भी क्वेश्चन छोड़ के तो नहीं होंगे, ठीक है। और जब पूरा पढ़ा दूंगा तो लास्ट में एक सरप्राइज भी बताऊंगा, इस वीडियो में नहीं, जब पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी परमुटेशन कॉम्बिनेशन की तो सरप्राइज बताऊंगा। अगर ना बताऊं तो कमेंट करके बता देना कि सर आपने सरप्राइज नहीं बताया है। तो अब स्टार्ट करते हैं। बेसिकली परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता क्या है, तो यार देखो, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन मेरे को पता है जितने भी स्कूल्स में पढ़ाया जाता है ना, वो ऐसे ही पढ़ा देते होंगे। सबसे पहले फैक्टोरियल पढ़ाते होंगे, फिर परमुटेशन का फॉर्मूला एनपीआर, और फिर एनसीआर पढ़ा देते होंगे, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। यार ठीक है, यही होता है, बट दिस इज नॉट हाउ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज डेल्ट। हाउ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन शुड बी टॉट, ये मैं बताऊंगा। एंड आई लिटरली थिंक बहुत कम रिसोर्सेज होंगे यूट्यूब पे जिन्होंने इस तरीके से बताया होगा, क्योंकि मेरे पास भी नहीं थे जब मैं पढ़ा था। मैंने लिटरली अपने स्कूल के सर, अपने कोचिंग के सर और यूट्यूब पे एक दो सर है, उन सब का मिला के अपने नोट्स को मगअप करा, मिक्स करा, और फिर आप लोग के लिए लेकर आया। एंड दिस इज गोइंग टू बी वर्थ इट कंटेंट। जस्ट वॉच इट फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड। पूरी सीरीज देखना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन की फैन हो जाओगे मेरे, ठीक है। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की पहले वर्ड मीनिंग एक देख लेते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन बेसिकली होता क्या, उसके बाद अपन आएंगे अपने तरीके पे। यार देखो, कॉम्बिनेशन का मतलब याद कर लो, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, आई नो पता होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, ठीक है। अच्छा सर, हाँ। अब यार अरेंजमेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, अगर यहां से बताऊंगा तो फिर मैं भी बाकी टीचर्स की तरह परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में घुस जाऊंगा, बट मैं वैसे नहीं स्टार्ट करना चाहता हूं। आई वांट टू स्टार्ट इट विथ अ डिफरेंट मेथड, एंड वो जो मेथड है मैं तुम लोग को स्टार्ट करना चाहता हूं कहानी विथ अ वेरी ओल्ड कंसेप्ट दैट इज नोन एज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में क्या आता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में दो चीजें आती हैं। पहली चीज आती है दैट इज फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। एंड दूसरी आती है फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपको ये दोनों चीजें आ जाए। अगर ये नहीं आती तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत नुकसान होगा। इसीलिए इस वीडियो में हम सिर्फ फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग करेंगे, और उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हम फैक्टोरियल्स पे जंप करेंगे, क्योंकि अगर ये दोनों मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का प्रिंसिपल समझ में नहीं आया तो बहुत लॉस में रहोगे, ठीक है। वी डोंट वॉन्ट एनी ऑफ आवर स्टूडेंट टू बी इन लॉस। चलो स्टार्ट करते हैं विद द हेडिंग फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। बहुत बड़ी हेडिंग है और स्केच पेन से लिखूंगा तो ज्यादा जगह ले लेगा, इसलिए आई विल गिव इट अ स्मॉल हेडिंग, फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, एफएमपीसी। राइट, डन। चलो कैसे होता है, सबसे पहले देखो, अपन एक कॉइन का एग्जांपल सपोज कर लेते हैं। कॉइन जानते हो, सिक्का। कॉइन के दो आउटकम होते हैं ना, हेड और टेल। मैच खेला होगा, कभी भी टॉस होता है या तो हेड या टेल। अच्छा, अगर एक कॉइन है तो कितने आउटकम होंगे, सर एक हेड एक टेल। अगर दो कॉइन है, सर दो कॉइन है तो यार एक बार हेड एक बार टेल, एक बार टेल एक बार हेड, दोनों हेड दोनों टेल, यानी कि कितने आउटकम हो गए, 4 आउटकम हो गए। हाँ सर, वेरी नाइस। अगर 3 कॉइन है तो कितने आउटकम होते हैं, 8 आउटकम होते हैं। हेड टेल टेल, हेड टेल हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड हेड, जितने भी होते हैं ऐसे, मतलब ऐसे ही होते हैं ना सारे, हेड 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 टेल टेल टेल। तो अभी मेरे को 8 के 8 ऐसे याद नहीं, बट एक जमाना था याद, उसकी जरूरत पड़ेगी भी नहीं। अब एक बात होता है मेरे को, एक कॉइन में कितने आउटकम होते हैं, सर जी 2 आउटकम होते हैं। और 2 कॉइन में कितने आउटकम होते हैं, सर जी 4 आउटकम होते हैं। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो 2 कॉइन के अंदर, जब हम 2 कॉइन का कंसिडर लेते हैं, इसका मतलब है कि 2 कॉइन के अंदर एक कॉइन ये होगा, एक कॉइन ये होगा, ठीक है। और इसके 2 आउटकम है हेड और टेल, राइट। और इसके 2 आउटकम है हेड और टेल, राइट, करेक्ट। अब इन्हीं हेड और टेल का कोई पेयर बनता है ना, या तो हेड हेड, या फिर हेड टेल, या फिर टेल हेड, या फिर टेल टेल। तो एक कॉइन आपको 2 आउटकम दे सकता है,
हाँ जी, हाँ सर, एक कॉइन अपने को 2 आउटकम दे सकता है। 2 कॉइन है तो वो हमें 2 इंटू 2 यानी कि 4 आउटकम दे सकते हैं। ठीक है, अभी 5 एग्जाम्पल समझाऊंगा। दिस इज जस्ट फर्स्ट एग्जाम्पल, मेरे पास 5 एग्जाम्पल है, बस समझते जाओ। अभी इतना समझो कि एक कॉइन के अंदर 2 आउटकम थे और 2 कॉइन के अंदर तो 2 अलग अलग कॉइन है ना, और एक कॉइन के अगर 2 आउटकम है तो 2 कॉइन के कितने हो जाएंगे? 2 2 4 आउटकम्स। यस सर, ठीक, वेरी नाइस। अब अरे नोट्स गिर गए, सॉरी। देखो, आई हैव नो लाइज इन सेइंग दिस कि हाँ भाई मेरे पास नोट्स है इसके हैंड रिटन एंड मैं उसकी पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है, नॉट टू वरी। बट अभी पढ़ लो, लिख लो, अपने नोट्स बना लो। अब देखो, मैंने लिखा है कि 3 कॉइन के आउटकम्स है। एक बात बताओ, 3 कॉइन में कितने कॉइन्स आ जाएंगे? 1 2 3। एक कॉइन में कितने? हेड टेल। दूसरे कॉइन में कितने? हेड टेल। दूसरे कॉइन में कितने? हेड टेल। एक में कितने आउटकम है? 2 2 2, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2 इज व्हाट? 8। ऐसे डिसाइड होता है 3 कॉइन का फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लाइंग। ठीक है, 3 कॉइन के केस में। और 3 क्या, 4 कॉइन में भी एक कॉइन के कितने आउटकम है? 2 आउटकम। अगर मैं 4 कॉइन ले लूं तो 2 2 4 2 8 2 16 एंड 16 आइटम्स हो जाएंगे अगर 4 कॉइन देख ले। अब एक बात बताओ, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहती है ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये कहती है कि, हिंदी में डेफिनेशन लिख देना। पहले एक और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि 10 कॉइन्स है, ठीक है, 10 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किया गया। ठीक, अब आपको बताने कि 10 कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा? 10 कॉइन्स को टॉस करा गया। तो देखो, सबसे पहले एक कॉइन में कितने आउटकम्स हैं? सर 2। 10 कॉइन में कितने हो गए फिर? 2 2 2 2 2 2 एंड सो ऑन अनटिल 2 की पावर 10, दैट इज 1024। यही होता है। चेक कर लो कैलकुलेटर में, नहीं होता हो तो बता देना, सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? बस कॉइन के एग्जांपल नहीं, हर जितने 5 एग्जांपल बताऊंगा ना, तो एट द एंड ऑफ द 5th एग्जांपल आप कहोगे हाँ जी सर जी आ। और 5th एग्जांपल तो बहुत अच्छे। 5th एग्जांपल मेक इट क्लिस्टर क्लियर। अभी समझ में आया कि एक काम को करने के, अगर मान लो एक काम है ना, उसको करने के 5 तरीके और दूसरे काम को करने के 4 तरीके, तो दोनों को साथ में करने के ना 5 इंटू 4 20 तरीके। ये कहता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कहोगे सर जी ये कैसे? तो यार देखो, मान लो एक काम है, इसको करने के 5 तरीके, 1 2 3 4 5, ठीक है, और दूसरा काम है उसको करने के 4 तरीके, ठीक है। हाँ जी, आपको दोनों काम करने हैं, तो या तो आप ये दोनों में से एक दोनों काम करना है, काम 1 एंड दिस इज काम 2, ठीक है। 5 में से आप हो सकता है ये तरीका ले लो, और इसको करने के इन 4 में से कोई एक तरीका ले लो, तो 4 तरीके इसके लिए। अगर आप दूसरा तरीका ले लो तो फिर से 4 तरीके इसको करने के लिए। तीसरा तरीका ले लो, फिर से 4 तरीके करने के लिए। ये वाला तरीका ले लो, फिर से यहाँ पे 4 तरीके करने के लिए। और ये वाला तरीका ले लो, फिर से यहाँ पे 4 तरीके। तो 5 बार आपके पास मौका है इस काम को करने का, दैट इज 5 इंटू 4 इक्वल टू 20। आई नो अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, बट जब 5 एग्जाम्पल बता दूंगा तब 110% आ जाएगा, इसी गारंटी मैं दे रहा हूं। अभी के लिए तो समझ लो कि अगर एक काम को करने के, लिख लो ये चीज, एक काम को करने की, एक और चीज, मेरा डीयू ऑफलाइन हो रहा है, तो जितने लोग पढ़ते हैं उनको पता होगा दैट आई एम इन द फर्स्ट ईयर ऑफ मैथमेटिकल साइंस एट दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज। तो इफ माय डीयू गोज ऑफलाइन तो यार आई एम वेरी सॉरी, शायद बोर्ड वाला कंसेप्ट जो मैंने प्रॉमिस किया था अप्रैल में आएगा वो नहीं आ पाएगा, ठीक है। मेरे को ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा बिकॉज पीजी में रहूंगा, फ्लैट में तो नहीं रहूंगा, ऑब्वियसली पीजी में रहूंगा। तो क्या सीन होगा, कैसी कितनी जगह होगी, बोर्ड तो लगाना एकदम फिजिबल नहीं होगा, ऐसे ही पढ़ाएंगे, तो ये सब जाएगा यहाँ से पूरा उठ के, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट वही आई एम वेरी सॉरी कि बोर्ड वाला कंसेप्ट नहीं हो पाएगा, ऐसे ही पढ़ाएंगे। तो कंटिन्यूइंग बैक, एक काम को करने के अगर 5 तरीके, ठीक है, और दूसरे काम को करने के 4, काम को करने के 4 तरीके, तो दोनों को साथ में करने के ना, अगर कोई कहता है कि दोनों को साथ में करने के, तो साथ में करने के देयर आर 5 इंटू 4 दैट इज 20 वेज, ठीक। एक काम करने के 5 तरीके, दूसरे काम को करने के 4 तरीके, तो दोनों को साथ में करने के लिए देयर आर 5 इंटू 4 दैट इज 20 वेज, राइट। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अभी 5 इंटू 4 20 वाला नहीं आया होगा, प्लीज डोंट डिसलाइक द वीडियो यार, देख लो। हम भी अगर इतनी गारंटी से कह रहे हैं ना कि हमारे पास एग्जाम्पल्स है, तो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, और रिलेटेबल एग्जाम्पल्स हैं जो आप एग्री करोगे, ठीक है। वैसे तो वो कॉइन में जब मैंने बताया ना कि अगर 2 कॉइन में आप देखो तो 2 कॉइन के टॉस के टाइम पे 2 कॉइन्स आ जाते हैं, एक कॉइन के 2 ऑप्शन है, तो 2 कॉइन के 2 इंटू 2 4, वो दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल। मुझे उसी से चीज क्लियर हो गई थी, बट चलो नहीं क्लियर हुआ तो अब देख लो मॉडल 2, बिकॉज होता है यार, नहीं होता क्लियर बहुत लोगों को बहुत चीज। मेरे को आज तक
रे ऑप्टिक्स नहीं क्लियर हुई फिजिक्स में, नहीं रे ऑप्टिक्स हो गई थी, रे ऑप्टिक्स हो गई, हाँ रे ऑप्टिक्स तो बहुत अच्छे से हो गई थी। कुछ थे टॉपिक्स मेरे को लाइक जो बाकी बच्चे बहुत इजीली कर ले रहे थे, मैं नहीं कर पा रहा था, और कोई ऐसा था जो कोई भी नहीं कर पा रहा था, मैं कर ले रहा था, जैसे रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स बहुत लोगों को नहीं आती थी। तो अब एक बात बताऊँ, मॉडल 2 मैंने लिया डाइस का, पहला मॉडल अपना कॉइन का था। एक बार एक डाइस में कितने आउटकम्स होते हैं? अगर मैं एक डाइस को रोल करूं तो मेरे पास 6 आउटकम्स के चांसेस हैं। हाँ जी सर। अगर मैं 2 डाइस को रोल करूं तो कितने हो जाएंगे? सर पहले डाइस को रोल करने के हमारे पास 6 चांसेस हैं, और 2 डाइस दूसरे डाइस को रोल करने के भी 6 चांसेस हैं, तो 6 6 कितना हो गया? 36, राइट? यस सर। तो 6 6 36, यानी कि अपने पास पूरे 36 आउटकम्स हैं। बैकग्राउंड में गाने की आवाज आ रही है, प्लीज इग्नोर करना। आज मैं लेक्चर जल्दी रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि सुबह मेरी एक क्लास है, बहुत सुबह एक्चुअली 7 ही बजे, और अभी 10:30 मैं 10 ही बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बल्कि 10:30 पे मेरी एक मीट भी है, तो 10:30 से पहले मैं चाहता हूँ कि वीडियो रिकॉर्ड हो जाए और ये अपलोड हो जाएगा। कल तो नहीं होगा, कल क्योंकि वो वाला वीडियो आएगा सेट थ्योरी का पार्ट 5, उसके बाद देखा जाएगा। अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन विल बी मे बी परसों आ जाएगा, बट गाने के बाद इग्नोर करने था मतलब। मॉडल 2 समझ में आया? एक डाइस को 6 आउटकम है, तो 2 डाउस हो गए तो 6 × 6। क्यों? क्योंकि अगर एक काम को करने के 6 तरीके तो दूसरे काम को करने के भी 6 तरीके, दोनों का प्रोवाइड करो। अगर अनफेयर डाइस होता है, अनफेयर डाइस का होता है, मान लो उसमें 7 आउटकम होते हैं, इम्पॉसिबल है कि किसी डाइस में 7 आउटकम, बट मान लो अगर 7 आउटकम होते हैं, या फिर एक ऐसा डाइस है जिसकी एक साइड मिटा दी तो अपने पास 5 आउटकम ही है, तो पहले डाइस में कितने आउटकम है? 6, दूसरे डाइस में कितने आउटकम है? 5, टोटल कितने वेज हो गए? 30। ठीक। अगर एक काम को करने के m तरीके, दूसरे काम को करने के n तरीके, तो दोनों काम को साथ में करने के m × n तरीके हैं। ठीक है, नाइस। अब भी अगर ना समझ में आए तो एक बात बताओ, 2 डाइस लिटरली ले लेना और एक डाइस को एक बार रोल करना, क्या आएगा? 2 आएगा। दोबारा रोल करना, तुम मान लो कि 6 बार आउटकम में 6 बार 2 2 2 आया, और दूसरी डाइस में 6 बार अलग अलग आया, तो तुम्हारे पास कितने आउटकम हो गए? 2 के साथ, 2 के साथ पेयर करने के लिए तुम्हारे पास 6 आउटकम है। तुमने पहली डाइस को फिर से रोल किया तो तुम्हारे पास आया 1, 1 को 6 बार तुम्हारा 1 आया, और दूसरी डाइस में 6 बार अलग, तो 1 के साथ तुम्हारे पास 6 ऑप्शन है। तो तुम ऐसे देखो ना, एक बार 6 ऑप्शन, दोबारा 6 ऑप्शन, फिर दोबारा 6 ऑप्शन, फिर 6, फिर 6, यानी टोटल कितना? 6 बार 6 ऑप्शन है, दैट इज 36। इसीलिए कि एक बार उस डाइस को रोल करने के 6 आउटकम है और दूसरे डाइस को रोल करने के 6 आउटकम, तो टोटल विल बी 6 × 6, दैट इज 36। थर्ड वाला लेते हैं ड्रेस, थर्ड मॉडल। पता नहीं 3 मॉडल है या 4 मॉडल है, बट ड्रेस वाला भी काफी अच्छा मॉडल। मान लो मैं कह रहा हूं कि भाई मेरे पास टी शर्ट है, ठीक है, अभी तो हुडी पहनी, बट और मैं कह रहा हूं मेरे पास जीन्स है, अभी ट्राउजर पहना, ठीक। कितने जीन्स है? मैं कह रहा हूं मेरे पास 4 जीन्स है, 3 टी शर्ट है, ठीक है। और तीसरी चीज मैं कह रहा हूं मेरे पास कैप है, कैप में डोनेट करता हूँ ट्राइंगल्स। कैप्स कितनी है मेरे पास? 3 कैप, 3 कैप है, 4 जीन्स है और 3 टी शर्ट है। अब एक आदमी है मेरे पास, दिस इज पर्सन 1, ठीक है, ये डिसेंट बॉय, इसको सिर्फ टी शर्ट और जीन्स पहनना है, टी शर्ट और जीन्स। अब टी शर्ट और जीन्स के पास कितने ऑप्शन है? टी शर्ट पहनने के 3 तरीके हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। टी शर्ट पहनने के 3 तरीके, हाँ जी सर, और जीन्स पहनने के कितने तरीके? 4। तो एक पर्सन 1 था, उसको सिर्फ टी शर्ट एंड जीन्स पहने, तो उसके पास कितने तरीके हो गए? 3 × 4 दैट इज 12 वेज हो गए, राइट? हाँ जी सर। अब एक और बात बताओ, आप कहोगे 3 × 4 कैसे? अब एक बात, अगर उसने ये टी शर्ट पहनी, उसके पास जीन्स के लिए कितने ऑप्शन है? 4। अगर उसने ये टी शर्ट पहनी, दोबारा जीन्स के लिए 6 ऑप्शन है। अगर ये टी शर्ट पहनी, दोबारा जीन्स के लिए 4 ऑप्शन है। तो 3 बार उसके पास 4 चॉइसेस है जीन्स के लिए, इसीलिए 3 × 4 हो रहा है, दैट इज 12। ठीक, ढक्कन गिर गई, लेक्चर की शुभ शुरुआत 13 मिनट 38 सेकंड के बाद, कोई बात नहीं। ठीक, अभी अगर मैं कह दूं आपसे कि एक पर्सन, या फिर उसके पास अगर उसने ये जीन्स पहने तो टी शर्ट के लिए कितने ऑप्शन है? 3। ये वाली पहन ली, फिर से 3 ऑप्शन है, ये वाली पहन ली, फिर से 3, यानी कि 4 बार 3 ऑप्शन है, यानी कि 3 4 12। ठीक, अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक पर्सन 2 भी है, उसने कहा कि भाई मैं तो यार ऐसा है, मैं जीन्स भी पहनूंगा, कैप भी पहनूंगा और टी शर्ट भी पहनूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कैप कितने अपने पास? उसके पास 3 कैप में चॉइसेस है। जीन्स कितने उसके पास? उसके पास 4 जीन्स में चॉइसेस है। कैप्स कितने उसके पास? वापस 3, मतलब टी शर्ट, जीन्स, कैप, 4 3 12 3 36 वेज। क्लियर है, राइट? 2 पर्सन थे। अब तुम कहोगे कि सर यहां पे 12 था, यहां पे 36 था, क्यों? क्योंकि इसको पहनने के 3 तरीके थे, इसको पहनने के 4 तरीके थे, इसको पहनने के वापस 3 तरीके थे, 3 × 4 × 3 यानी 36 भी। गॉट इट? घुस रहा है दिमाग में फंडामेंटल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, या फिर मैं अकेले ही बोला जा रहा हूं। सी इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन एनी टाइम ड्रॉप अ टेक्स्ट अस ऑन टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन इवन टेक्स्ट अस ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन इवन राइट अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। हम सारे कमेंट्स को देखते हैं। इफ वी रिसीव एनी कमेंट और क्वेरीज फ्रॉम योर एंड, वी विल डेफिनेटली सॉल्व इट। ठीक है, चलो कमिंग टू अनदर एग्जाम्पल। अब देखो अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है। ये मेरे दोस्तों के नाम है, तो दिस मॉडल 4, आप भी मैं चाहूंगा इसी नाम से लिखें। ये मेरे दोस्त हैं, ट्विंस हैं ये दोनों, मानस
मानव। ठीक है, ये मेरा एक दूसरा दोस्त है देव, और ये मेरा तीसरा दोस्त है आदि। ये इन तीनों का घर है। ठीक है, अब मानस मानव के घर से देव के घर पे जाने के लिए देयर आर 3 वेज। ठीक है, और देव के घर से आदि के, दिखा है ना आदि, हाँ, आदि गायब ना हो जाए। देव के घर से आदि के घर जाने के लिए देयर आर 4 वेज। ठीक है, मानस के घर से 3 रास्ते हैं देव के घर जाने के लिए, और देव के घर से आदि के घर जाने के लिए 4 रास्ते हैं। अब अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको आदि के घर जाना है, आपको आदि के घर जाना है, ठीक है, वेल एंड गुड, हाँ जी सर, लेकिन देव के घर, अरे यार पेन क्यों नहीं चल रहा है, लेकिन देव के घर होते हुए, ठीक है, आपको आदि के घर जाना है लेकिन देव के घर होते हुए, ये थोड़ा लाइट हो गया बट ध्यान दे दो, लेकिन देव के घर होते हुए प्रोवाइडेड आप मानस के घर पे हो। मानस बोलो या मानव बोलो, दोनों ट्विंस भाई है मेरे एकदम बचपन के, मानस के घर पे हो। ठीक है, तो आप कहोगे सर मानस से देव के घर जाने के 3 रास्ते हैं, हाँ जी सर, और देव के घर से आदि घर जाने के 4 रास्ते हैं, यानी 3 4 जा 12 रास्ते हो गए अपने पास। अगर आप ये रास्ते लेते हो मानस के घर से देव के घर जाने के लिए, तो एक रास्ता ये, इसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर आप ये रास्ता लेते हो तो भी आपके पास 4 ऑप्शन है, ये रास्ता लेते हो तो भी आपके पास 4 ऑप्शन, तो आपके पास 4 ऑप्शन के लिए 3 तरीके, तो 3 4 जा 12 हो गया। ठीक, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं बताओ? आई थिंक समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो दिस इज फंडामेंटल लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो कह रहा है कि इफ एक काम करने के 3 तरीके, दूसरे काम करने के 4 तरीके, तो टोटल उनको साथ में करने के देर आर 12 वेज। 1 मिनट रुकना, सिर्फ पानी पी लो, गला सूख रहा है। ठीक, चलो ये भी हो गया। एक लास्ट मॉडल 5। मॉडल 5, मान लो अगर मैं कह रहा हूं यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे दूसरा बॉक्स है, यहाँ पे तीसरा बॉक्स है, यहाँ पे चौथा बॉक्स है, और मेरे पास 4 लड्डू है, 4 नहीं 5, नहीं मैं 4 ही लड्डू लूंगा, हाँ 1 2 3 4। आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है, आपको इन चारों लड्डू को इन चारों बॉक्सेस में डालना, ठीक है। वी हैव 4 बॉक्सेस एंड 4 लड्डू। हाउ मेनी वेज आर देयर टू कीप दिस बॉल इन एनी ऑफ द बॉक्स, एंड एनी बॉक्स कैन कंटेन एज मेनी लड्डू एज यू वॉन्ट। आप इसमें 4 डाल दो, आप इसमें 1 भी ना डालो, इसमें भी 1 में, आप इसमें 2 डालो, इसमें 1 डालो, इसमें 1 डालो, इसमें 1 भी ना डालो, आप सब में 1 1 डाल दो, नो बाउंडेशन। तो आप कहोगे सर ये जो पहला लड्डू है इसके लिए मेरे को 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, या तो मैं इसमें डाल दूं, या मैं इसमें डाल दूं, या मैं इसमें डाल दूं, या मैं इसमें डाल दूं। दूसरे लड्डू में भी सर या तो यहां डाल दूं, या यहां डाल दूं, या यहां डाल दूं, या यहां डाल दूं। क्यों? क्योंकि बाउंडेशन नहीं है ना, ये नहीं कह रहा है कि अगर आपने पहला लड्डू इसमें डाल दिया दूसरा लड्डू इसमें नहीं जाना चाहिए, नहीं, पहला लड्डू अगर इसमें डाला तो दूसरा भी इसमें जा सकता है, और तीसरा भी इसमें जा सकता है, और चौथा भी इसमें जा सकता है, या फिर तीसरा भी इसमें जा सकता है, चौथा भी। तो लाइक चारों लड्डू के पास 4 ऑप्शन है। तो एक तो यह है कि आप इसमें डाल दो 4 तरीके, इसमें डाल दो उसके 4 तरीके, इसमें डाल दो उसके 4 तरीके, इसमें डाल दो 4, यानी कि टोटल 4 की पावर 4, दैट इज 256। सो देयर आर 256 वेज इन विच यू कैन एड दीज लड्डूज इन दिस बॉक्सेस। समझ में आया? क्लिक हुआ कि नहीं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कंसेप्ट क्लिक हो, बिकॉज अगर ये कंसेप्ट सच में क्लिक हो गया ना तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज्यादा। समझ में आया? वेरी गुड। 5 मॉडल्स खत्म हो गए। अब मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। डेफिनेशन मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ पढ़ाते पढ़ाते, बट एक बार और मेरे साथ लिख लीजिए। थोड़ा ट्राइपॉड अलग ही लगा है, पता नहीं क्या हो गया, तो दिक्कत हो रही लिखने में, बट स्टिल, इफ देयर आर m ways to do a work and n ways to do another work, then simultaneous occurrence of these event, simultaneous occurrence of these event is given by
m क्रॉस n वेज। समझ में आया? अगर एक काम करने के m तरीके हैं, दूसरे काम करने के n तरीके हैं, तो दोनों काम को साथ में करने के m क्रॉस n तरीके एग्जिस्ट करते हैं। ये बात आप लोग जान लो कि अगर m तरीके हैं और n तरीके, एक काम को करने के दूसरे काम करने के n तरीके, तो दोनों को वो करने के m क्रॉस n है। दिस इज वॉट वी कॉल इन द मॉडर्न वर्ल्ड एज डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक, दिस इज वॉट वी से एज डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कि अगर एक काम करने के m तरीके हैं और दूसरे काम को करने के n तरीके हैं, तो दोनों को साथ में करने के m क्रॉस n तरीके हैं, और ये m क्रॉस n मल्टीप्लाई वाला है, वेक्टर वाला नहीं। गॉट इट? वेरी नाइस। नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन इन काउंटिंग। अरे यार दिख ही नहीं रहा होगा, इन काउंटिंग। ठीक है, अब देखो, मान लो कि ये है चिंकी। चिंकी इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ माइन। और ये है मिंकी या पिंकी। पिंकी इज बेटर। दिस इज ऑल्सो, यहाँ पे भी चिंकी और यहाँ पे भी पिंकी। ठीक है, और वापस से यहाँ पे भी चिंकी, यहाँ पे भी पिंकी। अब आप चिंकी से पिंकी के घर जाने के लिए मान लो 3 रास्ते हैं ट्रेन के। चिंकी से पिंकी के घर जाने के लिए बस से 4 रास्ते हैं। चार बस। और चिंकी से पिंकी के घर जाने के लिए मान लो 2 एरोप्लेन है। ठीक, मेरे को पता है एरोप्लेन की स्पेलिंग क्या होती है, ठीक है ना, एयरप्लेन लिख दिया यहाँ पे अभी। ठीक है, तो चिंकी से पिंकी घर जाने के लिए अब मुझे बताओ टोटल रास्ते कितने हैं। अब बहुत लोग जस्ट बिकॉज उन्होंने थोड़ी देर पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन पढ़ा है, वो कहेंगे कि सर 3 रास्ते हैं, 4 रास्ते हैं, 2 रास्ते। तो 3 × 4 × 2 आप कर दोगे और 24 लिख दोगे और एग्जामिनर काट के 0 दे देगा, -1 दे देगा। बल्कि ये हम स्कूल के बच्चों को पढ़ाते थे, हम कहते थे कि एग्जामिनर काट के 0 देगा। आपको तो हम ये कहेंगे कि एग्जामिनर काट के -1 दे देगा। ठीक है, क्यों? इसमें देखो, अब आप आदि और देव वाले एग्जाम्पल से रिलेट करोगे, तो आदि और देव वाले एग्जाम्पल में क्या हो रहा था कि आपको पहले देव के घर जाना है, फिर आदि घर जाना है। तो यानी कि देव के घर से आदि घर जाने के लिए आपके पास 4 तरीके, लेकिन पहले आपको देव के घर जाना है। तो इसीलिए हम 4th रिलेटर करते। यहां पे एक बार आप चिंकी से पिंकी घर आ गए तो दोबारा थोड़ी ना आपको कहीं जाना है। हाँ, अगर यहाँ पे तीसरा रास्ता रहता कोई कि पिंकी से आपको मिंकी के घर भी जाना है, तब मल्टीप्लीकेशन का गेम आ सकता था। क्यों? क्योंकि 3 तरीके ट्रेन के और मान लो 4 तरीके यहां से ट्रेन के, तो 3 4 12 होता कि एक काम को करने के m तरीके और दूसरे काम करने के n तरीके, तो m क्रॉस n। बट यहां पे देखो 3 तरीके ट्रेन से, 4 तरीके बस से, 2 तरीके प्लेन से। अब इन 3 + 4 + 2 में से आप कोई भी एक तरीका ले सकते हो। क्यों? क्योंकि एक ही काम करना है, चिंकी से पिंकी घर जाना। वहां पे भी आपको जब देव से आदि घर जाना है तो आपके पास सिर्फ 4 ही तरीके, लेकिन वहां पे कंडीशन क्या थी कि आपको पहले देव के घर जाना है, फिर आदि के घर जाना है। तो इसीलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे थे कि देव के घर जाने कितने तरीके और आदि घर जाने कितने तरीके, इसलिए मल्टीप्लाई करें। यहां पे आपको चिंकी से पिंकी घर एक ही बार जाना है, तो इसलिए टोटल विल बी 3 + 4 + 2 दैट इज 9 वेज। टोटल आपके पास 9 ही तरीके हैं जाने के। क्यों? क्योंकि 3 तो आप प्लेन से जाने के 3 चॉइस है, ट्रेन से 4 चॉइस बस से जाने के, और 2 चॉइस पिंकी के साथ जाने के। जो पिछले वाला था उसमें हमारे पास 2 काम थे कि पहले देव के घर जाओ और फिर आदि घर जाओ। बट इस केस में बस एक काम करना है हमें कि चिंकी से पिंकी घर जाना है। ठीक है, इतना याद रखना हमेशा के लिए। एडिशन में हम एक ही इवेंट करते हैं, एक ही इवेंट, ये याद रखना। और मल्टीप्लिकेशन में हम 2+ इवेंट करते हैं। ठीक है, एडिशन में एक ही इवेंट करना, हमको पिंकी घर जाना है किसी भी तरीके से, तो हम 9 में से कोई भी एक तरीका ले सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हम 2+ इवेंट लेते हैं। ठीक, गॉट इट? वेरी नाइस। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसके 2 ही 3 एग्जाम्पल है शायद, पहला तो हो गया, दूसरा चॉकलेट वाला एग्जाम्पल है। हाँ, चॉकलेट वाले एग्जाम्पल ज्यादा है।
कपड़े वाले एग्जाम्पल में भी अब आप कहोगे सर कपड़ा पहनने एक ही दो टास्क, नहीं यार, अलग अलग कपड़े थे ना, कभी जीन्स, कभी टी शर्ट, कभी कैप। ठीक, अब मान लो आपके पास मॉडल 2 में चॉकलेट, ठीक है। अब सेकंड मॉडल चॉकलेट वाला, इसके दो ही एग्जाम्पल है, मॉडल 2 चॉकलेट वाला। देखो बेसिक अंतर आपको समझ में आना चाहिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। मॉडल सेकंड ऑफ चॉकलेट वाला, चॉकलेट वाला मॉडल क्या कह रहा है, मान लो एक बॉक्स है, इसमें 5 डिफरेंट चॉकलेट्स हैं, ठीक। एक दूसरा है, इसमें 4 डिफरेंट है, ठीक। दूसरा है, उसमें 3 डिफरेंट है, और एक है इसमें बस 2 है, 2 3 4 5। अब बंदे को एक चॉकलेट खाना है, एक ही चॉकलेट, इनमें से वो किसी में से भी एक चॉकलेट खा सकता है। उसके पास कितने ऑप्शंस हैं, तो यार वो या तो इन 5 में से कोई एक ले ले, या फिर इन 4 में से कोई एक ले ले, या फिर इन 3 में से कोई एक ले ले, या फिर इन 2 में से कोई एक ले ले। 5 4 9 3 12 2 14 वेज हैं टोटल ऑफ। कहोगे सर इस बार मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि यार मल्टीप्लाई हम करते हैं जब एक से ज्यादा इवेंट हो। अगर यहीं पे रखा रहता ना कि उसको पहले बॉक्स ए से एक खाना है, फिर बॉक्स सेकंड से खाना है, तब आप कहते हैं कि यार 5 × 4 20 तरीके। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, उसको 5 खाने हैं इसमें से, और फिर उन 4 में से कोई एक खाने, तो 5 × 4 20 ऑप्शन है उसके पास। तब अगर उसको बॉक्स ए से खाना तो, और बॉक्स बी से भी बॉक्स सी, फिर तो पूरा मल्टीप्लाई, तो 5 4 20 × 3 × 2। अगर सबसे खाना तो प्रोवाइडेड कि पहले ए से खाओ, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से, क्यों, क्योंकि ऐसे था। बट यहाँ पे उसको एक ही चॉकलेट खाने, 4 में से कोई भी एक बॉक्स ले, तो यार उसके पास 5 4 3 2 12 14 14 5 9 3 12 14 14 तरीके हैं उसके पास कोई भी चॉकलेट खाने के लिए। दिस इज द फंडामेंटल लॉज ऑफ एडिशन एंड द फंडामेंटल लॉज ऑफ एडिशन, द फंडामेंटल लॉ ऑफ एडिशन, सॉरी रुको, फंडामेंटल लॉज ऑफ एडिशन। इसकी डेफिनेशन लिखो कि इफ देयर आर m ways to do an event, if there are m ways to do an event and n ways to do the same event, if there are m ways to do an event and n ways to do the same event, then the number of ways in which that event can be done is, in which the number of ways in which that event can be done is m plus n ways। ये बात याद रखना, दिमाग में घुसा लो कि अगर एक चीज को करने के 5 तरीके और दूसरी चीज को करने के 4 तरीके, तो दोनों को साथ में करने के 5 4 9 3 तरीके, ठीक। सॉरी 5 4 9 9 तरीके, 3 नहीं 9, ठीक। द बेसिक डिफरेंस ऑफ फंडामेंटल लॉज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन हैव बीन कवर्ड इन दिस वीडियो। इसके बेसिस पे हम 3-4 क्वेश्चन करेंगे, नॉट नाउ, क्योंकि 10:30 से मेरी मीटिंग है, जो मैंने कहा था। मीटिंग जैसे ही खत्म होगी मैं सेकंड पार्ट इसका रिकॉर्ड करूंगा और इसी वीडियो में आएगा। इफ इन केस मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता, बिकॉज आई एम नॉट श्योर मीटिंग कितनी लंबी चलेगी, इफ इट गोज फॉर मोर देन 1 to 1:30, आई एम नॉट श्योर, हो सकता है चल जाए 3 घंटे की, कोई बड़ी बात नहीं मीटिंग जाना, तो आई विल नॉट बी एबल टू रिकॉर्ड। तब ये सिर्फ इतना ही आएगा 29 मिनट का। बट अगर टाइम मिलता है तो मैं उन 5 क्वेश्चन को भी इसी में करूंगा, बिकॉज मैं चाहता हूं कि इसमें मोस्ट ऑफ द कंटेंट खत्म हो जाए और फिर हम सेकंड पार्ट में आपके लिए फैक्टोरियल्स को इंट्रोड्यूस कर दें, ठीक। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो। इन दैट केस मेक श्योर टू, नहीं दैट्स ऑल नहीं है। अगर ये दैट्स ऑल होता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बट विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि इसमें क्वेश्चंस हो, ठीक है। चलो अब बाकी सेकंड पार्ट में मिलते हैं, बाय बाय।